हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जी, थॉट्स जो भी है, सब कुछ चेक करेंगे। इंटेंशन क्या कुछ है, एनर्जीज क्या कुछ है, ठीक है। तो देखेंगे, एनर्जी से इंटेंशन का भी पता चल जाता है, ठीक है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव्स हैं और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो चलिए, अब याद करें, ऐसे भी माइंड में आपके होंगे रीडिंग में आने से। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, कलेक्टिव सब्सक्राइबर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है व्यूवर्स के लिए। खुद के लिए पर्सन की एनर्जी कैसी है, पहले उस पर्सन की एनर्जी ही देख लेती हूँ, फिर देखेंगे पास्ट में कैसी थी आपके लिए और अभी कैसी है, ठीक है। तो ऑब्वियस ये पर्सन की एनर्जी कैसी है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लगता है काफ़ी अंधेरे से, डार्क से, उथल पुथल से, कहीं कुछ नेगेटिविटी इस पर्सन के सराउंडिंग में था। पर्सन खुद थे, इनसाइड था, अंदर था, बाहर था, अगल बगल में था, कुछ तो था। अब जो है ये पर्सन जो है नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के मामले में नई शुरुआत चाहते हैं, यानी कि कंडीशन इनकी सही नहीं थी और नई शुरुआत चाहते हैं। अच्छी बात है व्यूअर्स के लिए। पास्ट में जब आप लोग मिले थे, लास्ट मीट जब आपकी थी, तब इस पर्सन की कैसी एनर्जी थी, कैसी एनर्जी थी रिसेंट पास्ट में जब आप लोग मिले थे। लास्ट में जो भी आप लोगों की बातें बाती, लड़ाई झगड़ा, क्लेश जो भी था, प्यार था, मोहब्बत था, प्यार झगड़ा था, देखेंगे कैसा था। नीचे का एक ही कार्ड लेंगे गाइज। ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, चलो एक और लेंगे फिर बताएंगे। अभी इस पर्सन की एनर्जी कैसी है। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, इतना सारा कौन सा होगा, ये आ गया तो यही लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये कुछ नई शुरुआत चाहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज के चाहत में हैं, कुछ नया चीज, नया ये, स्पेशली रिलेशनशिप में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बिजलियाँ गिर रही है रिलेशनशिप में। इन्होंने गिराया है, गिरे हैं, कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ भूल किए हैं, थर्ड पार्टी थी, इनसिक्योरिटी था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कुछ भी चीज़ें ऐसे था जहाँ की रिलेशनशिप में ये जो है अपना कुछ दे नहीं पाए हैं लगता है। लेकिन 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 अगर तो आप रिलेशनशिप में वन साइडेड बहुत रहे हैं, आप दिए हैं, आप ये जितना भी बिजली गिराए हैं और लोगों ने गिराया है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को अकेले बहुत प्रोटेक्शन दिए हैं, बहुत प्रोटेक्ट किए हैं इस रिलेशनशिप को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यानी कि आप जो है ट्रांसफॉर्म थे। आपको, आपके लिए इनको ऐसा भी लगता है, जब लास्ट मीट में आप मिले थे, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, समझदारी आ चुकी है, नॉलेज आ चुका है, आप बिलो ऑफ द बेल्ट इनके साथ नहीं गए हैं। जिस हिसाब से इन्होंने किए हैं, ये लगता है कैसे हैं आपके पर्सन, जो अपॉर्चुनिटी की बहुत तलाश में रहते हैं, जहां इनको खुशियां मिलेगी, सुख शांति मिलेगा, अच्छा चीज मिलेगा, मेंटल वहां के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन के कंडीशन अच्छे नहीं है। तो हो सकता है आप जब बुरे समय में थे, आपको छोड़ के चले गए और आप उस बुरे समय से बहुत कुछ सीखे हैं, और सीखने के बाद जो है जितना प्रोटेक्शन आपने अपने आप को किए, रिलेशनशिप को लगता है कि अब आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब रिलेशनशिप में आपका दिलचस्पी खत्म हो गया है। जब आपका दिलचस्पी रिलेशनशिप से खत्म हो गया है, तो ये कुछ ना कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ ना कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये पहल करना चाहते हैं। देखो,
कुछ ना कुछ पहल करना चाहते हैं। अगर ये कहीं दूर चले गए थे या ऐसे जगह पे आप लोग फंस गए हैं, किसी ऐसे जगह पे आपका रिलेशनशिप फंस गया है, बहुत लोगों का डिवोर्स वाला कंडीशन जैसा कंडीशन है, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि आप किसी और के सुन रहे हैं, इनकी नहीं सुन रहे हैं, ये किसी और के सुने थे, किसी भी तरह का यहाँ पे गलतियां हुई है, पता चल गया है ये पर्सन को कि हाँ मैंने गलत था, मैं गलत थी, मैंने गलत किए हैं। अब ये आपको ही लेके शिफ्ट कर जाना चाहते हैं। पेशेंस है आपका, पेशेंस बहुत आप रखे हुए हैं, आपके साथ रह के इनको बहुत खुशी मिलता है, सुख शांति मिलता है, लेकिन आपसे ज़्यादा इन्होंने पूरा कुनबा, पूरा खानदान, पूरा परिवार की सोचते थे, आपकी बाद में सोचते थे। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप सब्र करते रह गए। कभी तो ये बंदा मेरे लिए सोचेगा, कभी तो सोचेगी, कभी तो मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, लेकिन लगता है नहीं रखे हैं। और आप जो है, आपका पेशेंस खत्म हुआ है, आप निकल के चले गए हैं। तो एक हम लेंगे बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड और एक हम लेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड, न्यू मॉडर्न कार्ड। तो देखेंगे दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कैसा बैठता है। ऑब्वियस अच्छा बैठेगा, क्योंकि भाई रह रहे हैं 21वीं सदी में, तो 21वीं सदी, हालांकि हम वो किसी भी सदी से लेके हम तो अभी के ही हिसाब से रीडिंग होता है, लेकिन फिर भी तो देखेंगे कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग किस हिसाब से ये चाह रहे हैं। न्यू बिगिनिंग का क्या इनका फंडा है भाई, क्या फंडा है न्यू बिगिनिंग का। फंडा ये है कि ये सुधार नहीं पा रहे हैं कंडीशन को। न्यू बिगिनिंग क्यों है बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, वो उनके जो माइंड में पर्सन है, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग क्यों आया है, क्या मतलब निकलता है न्यू बिगिनिंग का, कैसे लेंगे। 2 कार्ड है, एक ही लेना पड़ेगा भाई। 4 ऑफ कप्स। न्यू बिगिनिंग क्यों चाहते हैं? न्यू बिगिनिंग इसलिए चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपने भर भर के दिए, बहुत इन्वेस्ट किया आपने रिलेशनशिप में, इनके ये चाहिए नहीं, ऐसे चाहिए नहीं, ये चाहिए। जैसे कोई बच्चा नाराज होता है तो उसकी माँ जो है हर तरह की चीज़ें ला के देते हैं। फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर थी, आप इनको हर तरीके से खुशी, सुख, शांति, समृद्धि, हर इच्छा इनकी पूरी करने की कोशिश की है। और ये जो है लेते नहीं थे, क्योंकि पेट भरा है, कितने बच्चे को खिलाएंगे, बच्चा खाएगा ही नहीं, है ना। तो इनको कुछ और था, कहीं और खाना था, कहीं और जाना था, इनके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो इनको चाहिए था या नहीं है। कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, किसी ने दिल तोड़ा हो, किसी ने कुछ किया हो, कोई ऐसा जख्म जो भरा नहीं था, डरते थे, तो आपने इनको बहुत हील करने की कोशिश की है, प्यार करने की कोशिश की है। इनके नखड़े ही खत्म नहीं होते थे, आप इनको समझ ही नहीं पाए कि इस बंदा बंदी को चाहिए क्या। अब इनको समझ में आ रहा, आप निकल गए, रिलेशनशिप से बाहर हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, समझदारी आ गई है कि हम जितना भी टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा टाइम खराब है, मेरा ये बंदा बंदी यूज कर रहा है, कुछ नहीं है, दिमाग खराब है। कुछ बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, मन बड़े हो जाते हैं, सुनते ही नहीं है। तो वैसा ही कुछ पर्सन की हैबिट थी, काफ़ी नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक पर्सन थे, और आप इनको समझ के निकल गए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा आपको आया है। लास्ट मिनट जब आपकी हुई है, आप इस तरह से इनकी खातिरदारी नहीं किए हैं, इनको समझ में आ गया कि मेरे रग रग से आप वाकिफ हो चुके हैं, ठीक है। और आप इनको बहुत अंदर तक समझ पा रहे हो, जितना कि ये भी नहीं समझ पाते हैं अंदर में। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जो ये धोखा दिए थे, अगर देखो यहाँ पे है, किसी भी तरह का इन्होंने जो धोखा दिए थे, 2 कार्ड आया था, धोखा दिए थे, पीछे से छुप के गेम खेले थे, थर्ड पार्टी थी, कोई और था। आपको ये चीज़ पता चल गया कि इसके दिमाग में तो कोई और चल रहा है, हम तो जान भी दे दे तो हम इनके नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा तो हमको चाहता ही नहीं है, चाहते ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। स्ट्रेंथ, आप ट्रांसफॉर्म होके, स्ट्रेंथ होके समझ गए, इनको देना बंद कर दिया, इनकी सारी नस नस से वाकिफ हो गए। आपको पता चला ये रेड लाइट है भाई, इसको कितना भी दो, रेड लाइट में गाड़ी लेके जाओगे तो क्या करेगी, पुलिस पकड़ के अंदर कर देगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेड लाइट में जाओगे तो क्या हो गया, जहाँ पे जाना मना है, लोग बोलेंगे मत जाओ, यहाँ खतरा है, और फिर भी आप जाओगे। तो आपको पता चल गया कि यहाँ रेड है, खतरा है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, समझदार हो चुके। अब उन पे आप एनर्जी वेस्ट करने के से ज़्यादा अपने आप में एनर्जी जो है आप लगाने लगे, और इनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। प्रोटेक्शन का क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्शन क्यों आया है प्लीज बताएं। द डेविल।
तो ये पर्सन आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाए हैं, किसी भी तरह का आपको ज़्यादा बर्डन दिए हैं। अगर 2 आदमी का काम है तो आपसे 20 आदमी का काम करवाए हैं, उतना ज़्यादा टेंशन दिए हैं, मेंटल स्ट्रेस दिए हैं, परेशान किए हैं, आपके मतलब आपके उजाड़ने की पूरी कोशिश किए थे, लेकिन आप नहीं उजड़ेंगे। तो जिसको भगवान रखने वाला है, परमात्मा जिनके रक्षक हैं, भक्षक कितने भी भक्षण कर ले खत्म नहीं होता है। तो आपका एग्जाम्स था, ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, आप समझ गए भाई मेरा परीक्षा है कि तू इतना बदतमीज बददिमाग व्यक्ति से मेरा पाला पड़ा है, मेरा पिछले जन्म का कोई कर्मा होगा या फिर कोई एग्जाम्स होगा, झेल लेते हैं। आपने इनको झेला है, ठीक है, ऐसा है। आप देखते हैं कि ये पर्सन जो है करेंट एनर्जी में आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। करेंट एनर्जी क्या कुछ सोच रहे हैं, करेंट थॉट में क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ सोच रहे हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या आया, ये आया, क्या आया, 10 ऑफ कप्स। आपने बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है इनको, इनकी फैमिली को, पूरे सबको प्यार दिया है, इनके भाई बहन, माँ बाप, सराखों पे आपने बिठा के रखे थे, ठीक है, सबको बहुत ज़्यादा प्यार दिए। और ये देख रहे हैं, इनको भी दिए, इनके खानदान को भी दिए, इनके मतलब जो भी है। एश ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा अच्छी एनर्जी रहती थी आपकी, ये सोच रहे हैं। नए नए तरीके से आप इनको, इनके फैमिली को एंटरटेनमेंट करते आए हैं, इनका काम करते आए हैं। डेविल नेचर था, मैंने क्या बोली, 10 लोगों का 20 लोगों का काम आपसे ये करवाए हैं, ठीक है। तो जो आप अपने घर में 2 लोगों का भी काम ना किए हो, बट इनके घर में, इनके रिलेशनशिप में आके, इनके साथ आके आपने वो सब किया कि भाई चलो ठीक है, रिलेशन बच जाए, ठीक है। रिलेशन से प्यार था, पर्सन से प्यार था, बट और क्या सोच रहे हैं ये करेंट एनर्जी में। ओहो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपनी कैरियर की, चीज़ों की उन्नति तरक्की नहीं किए, बहुत ज़्यादा जो है घर का काम, प्लांटेशन, कोई अपना बिजनेस करने की जब कोशिश किए हैं आपने, बट आपको टाइम नहीं मिला है, ठीक है। कोई ऐसा काम करना चाहते थे जैसे नर्सरी से रिलेटेड, या कुछ ऐसा काम, बिजनेस करना चाहते थे आप, बिजनेस किए थे, घर में प्लांटेशन वगैरह का था, आप सीख रहे थे, या फिर आप पैसा कहीं भी बिजनेस में, कहीं पे भी, जहाँ कहीं भी आप लगाते थे एनर्जी, बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, एजुकेशन में, ये खराब कर देते थे डेविल एनर्जी की वजह से। इतना काम ला देंगे, इतना काम ला देंगे, आपको सेल्फ लव का प्यार टाइम नहीं मिलेगा, सेल्फ केयर का नहीं मिलेगा, सेल्फ थिंकिंग का नहीं मिलेगा, कोई एजुकेशन क्लास कुछ अगर आप ज्वाइन किए हैं बिजनेस पर्पज से, कुछ पर्पज से, तो आपका वो भी खराब हो जाएगा, वो भी आधा अधूरा में आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेविलिश नेचर है, डेविल है, एविल आई रखते हैं, ठीक है। नफरत है, हेट है, कोई ट्रॉमा है इस पर्सन का। 2 ऑफ कप्स क्यों है, क्योंकि इसका ध्यान कहीं और था, कोई और है जहां ये प्यार करते थे, कोई और थे, और अब इनको आपका प्यार समझ में आ रहा है कि आखिर आप इतना टूट टूट के इनको, इनके घर वाले को क्यों देते रहे, क्या ज़रूरत था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आपको वो प्यार नहीं दिए, वो जगह नहीं दिए, वो इज्जत नहीं दिए जो आप चाहते थे, आपका सपना पूरा नहीं किए। मूवी देखना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, फिरना चाहेंगे, बहुत कम, इनको टाइम ही नहीं था, इनको बिल्कुल टाइम नहीं था। भाई सबको करेंगे, लास्ट में आके तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम बचेगा, ठीक है, उससे पहले मत मांगना। 6 ऑफ सोर्ट्स, आप निकल के चल दिए, इस रिलेशनशिप से आप क्विट कर लिए। आपने देख लिया कि जब पूरे खानदान का होगा तब मेरे पास, इनके पास टाइम बचेगा, जब पूरे खानदान का हो जाएगा, बच जाएगा, तब इनको मेरे पास, इनके पास है टाइम, अदरवाइज मेरे पास टाइम, इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। आप इस रिलेशन से क्विट कर लिए, निकल गए, चले गए। ये पर्सन बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आप क्या मांगते थे। थोड़ा प्यार, थोड़ा कैरियर, थोड़ा सेल्फ लव, थोड़ा बाहर घूमना फिरना, इनका साथ, बच्चों का साथ, फैमिली, मतलब थोड़ा ज्वाइंट फैमिली से हटकर अपना, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। हो सकता है उसके बाद जब आप लोग आए होंगे ज्वाइंट फैमिली से निकलकर, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में आए होंगे जहाँ वाइफ हस्बैंड बच्चे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो वहाँ से ये धोखा दे के, झूठ बोल के आपको छोड़ के चले गए हैं, ये भी संभावना है। या फिर ज्वाइंट फैमिली में है तो आप ये रिलेशन छोड़ के निकल के चले गए, 2 हो सकता है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट कर गए, पहले ज्वाइंट थी और न्यूक्लियर में थे,
तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, और अगर ज्वाइंट में थे तो आप निकल के जा चुके हो इस रिलेशनशिप से, ठीक है। मुझे यहाँ पे इतने बकवासगिरी काम में नहीं रहना। और देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे है आ चुके हैं। आप यहाँ से निकल कर गए। आप देखते हैं ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। ऐसे हाल में, ऐसे कंडीशन में जब एक दूसरे के साथ शायद नहीं रह रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, डिस्टेंस आ चुका है, अपॉर्चुनिटी की तलाश है, आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तब देखते हैं कि ये पर्सन जो है बहुत याद कर रहे हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं, ये 2 कार्ड आ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ जो हादसा हुआ उसको, आपके पैसे प्रॉपर्टी पे इनकी नज़र थी तो उसको पूरा सिक्योर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अपने आप को, अपने पैसे को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो है बिजनेस को, अपने कैरियर को, अपने बच्चों को, जो भी आपके पास है, पेट है तो पेट को पूरा जो है यहाँ सिक्योरिटी देते हुए, सेफ करते हुए। पता चल गया ये पर्सन का नीयत ठीक नहीं है। बहुत लोग डिवोर्स में जा चुके हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता था, आपने इनको रंगे हाथ किसी के साथ पकड़ चुके हैं, नीयत ठीक नहीं थी। हो सकता है इनके लवर्स के साथ देखे हो, फैमिली के साथ देखे हो, दूसरी मैरिज कर रहे हो, एक्स्ट्रा में चले गए हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप इनको रंगे हाथ पकड़े हैं। आपने इनसे कुछ पूछा है कि ये चीज़ है, नहीं 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 नहीं, झूठ बोले हैं, क्रॉस चेक बता दिए भाई मेरे पास एविडेंस है, हवा में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। एविडेंस आपके पास है। अब जो है इस पर्सन को काफ़ी जो है महसूस कर रहे हैं कि अब तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, करने के लिए, क्योंकि विथ एविडेंस अगर आप आएंगे तो ये क्या ही कर लेंगे। तो अगर ये झूठ बोलते थे, पलट जाते थे किसी भी तरह का चीज़ से, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अब जो है इनको काफ़ी वो चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब आप बोलते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। पहले आपके एक्शन नहीं था, पॉज रहता था, आप वेट करते थे, समझने की कोशिश करते थे, चांस देते थे, क्योंकि आपको ये रिलेशन बहुत ज़्यादा प्यारा था, घर परिवार बहुत प्यारा था। अब जो है आप एक्शन लेने और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन गए हैं, दिमाग यूज करते हैं दिल से ज़्यादा। अब आप भी जो है माइंड से चलने लगे हैं। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर और काफ़ी मेंटेन रहना, स्लिम ट्रिम, बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं आपने अपने ऊपर में, और काफ़ी जो है अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अगर आपका वज़न पहले बढ़ा था, पुट ऑन था, तो यहाँ पे आप वज़न पे काम किए हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं, कैरियर पे काम कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं। ऑब्वियस ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, लेकिन अब ये क्या करें ये पर्सन, जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तेज तरार हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, तब ये क्या करेंगे, ये सोच रहे हैं। पहले जैसे तो आप रोते नहीं हो कि पहले आपको बोलेंगे, कुछ ब्लैक मैजिक करेंगे, कुछ मैनिपुलेट करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ गेम खेलेंगे, फंसाएंगे। अब तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो। तो जब आप एनर्जेटिक रहते हैं तब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई चीज़, किसी का कोई बात आपको लगता नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं रहते, बहुत ज़्यादा हाँ ठीक है चलो अच्छी एनर्जी में, अभी मेरे को काम है, ये है वो है, मैं कहीं बिजी हो रही हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है। ये आपको ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं। डेविल है, ऑक्यूपाई अभी भी करना चाहते हैं, निराशा, उदासी, मायूसी महसूस कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जब आप नहीं हो रहे हैं तो इनको बहुत हो रहा है, इनको निराशा है, उदासी है, मायूसी है, आप हाथ से छूटते जा रहे हैं। और जो भी आपको भारी भरकम जो भी गेम खेले हैं, कुछ भी चीज़ किए हैं, वहाँ पे इनको भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे महसूस करने में, क्या है। देखो क्रॉस रोड पे ये आपको लाके रखना चाहते थे, पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, कहीं पे आपको पता चल गया, अपनी चीज़ों को आप संभाल लिए, आप जो है अपनी चीज़ों को खुद से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है महसूस करने में, आप बहुत कंफ्यूजन में, दुविधा में कहीं पे रहते थे, अब आपके पास कोई दुविधा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कौन अपना कौन पराया सब समझने लगे हैं आप। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड। दी हाई प्रिस्टेस, यानी कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्या है, अपने आप में ध्यान देते हुए, दर्द से, पेन से निकलते हुए और आगे बढ़ते हुए
और अपने आप पे ध्यान रखते हुए, समझदारी का काम करते हुए, अपना खुशियाँ, सुख शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की पे काम करते हुए आप नजर आ रहे हैं। एक सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, जो भी है, जैसा भी है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत, मतलब जितना अंदर से उतना बाहर से चालाक, समझदार, बैलेंस, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 and 2 जो भी कंफ्यूजन था बिल्कुल दूर होता हुआ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लियरिफाई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, तो बस रिवर्स में है। अगर आपकी किसी भी चीज को काटना, पीटना, छाटना चाहते थे किसी भी तरीके से, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। नए सिरे से इनका सारा प्लान, गेम ओवर, खत्म। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, आप निकल के जा चुके हैं। इनके तौर तरीके सामने से आएंगे, मीठा बोलेंगे, चीज़ों को शुरू करेंगे, गोल 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 सर्कल में फंसाएंगे, फिर आपको काटेंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये क्यों करना चाहते हैं आप यहाँ से निकलते हुए, इमोशन विड्रॉ करते हुए, निकलते हुए। तो यहाँ पे 12 के 12 पूरा जोडिएक साइन है। पूरी समझदारी आते हुए, अंडरस्टैंड आते हुए, बहुत आप जो है यहाँ पे सेल्फ लव। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत, अगर आप इनका इंतजार करते थे, रोते रहते थे, तड़पते रहते थे, किसी भी तरह का, उस पल को आप इंजॉय कर रहे हैं अपने लिए। उस पल को इंजॉय कर रहे हैं। अब इनके लाइफ में जो है, पहले के सिचुएशन को सोच के, अभी के सिचुएशन को सोच के, जो भी इन्होंने बेईमानी की है, 7 ऑफ सोर्ड्स वहाँ भी आया था, 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी भी तरह का इन्होंने जो बेईमानी किए हैं, धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, आपका काम खराब किए हैं, रंगे हाथ आप पकड़े हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन को काफ़ी जो है, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे, सोशल मीडिया पे कहीं झूठ बोले थे, कहीं भी, इस वक्त स्टॉक करते हुए, परेशान होते हुए, शर्मिंदगी बचने का इनको मौका नहीं मिल रहा है। मतलब इनको इन्हीं के भाषा में आपने बहुत अच्छे से समझाए हैं, ऐसे पर्सन को कैसे आपको हैंडल करना है, ये चीज़ आ चुका है। समझदार हो चुके हैं आप, इनफैक्ट बहुत समझदार हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ ये देख पा रहे हैं, इनके गेम को, इनके माइंड को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से एक्शन लेते हैं। तो इनको खलबली मच रही है, अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाह रहे हैं। अब यहाँ से भी देखेंगे कि इनकी इंटरनल फीलिंग्स क्या है, बताएं यूनिवर्स। जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स आए हैं, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, दबी हुई भावना आया। चलो, ऐसे लग रहा है इसको अभी नहीं लेना है, थोड़ा सा और सफल करना है। तो अगर इन्होंने कहा था कि खेल खत्म हो गया है, आई एम ओवर, तो यहाँ पे उस चीज़ का बहुत पछतावा है इनको। इनका गेम, इनका खेल, इनका डेविल नेचर, इनका ज़्यादा दिमाग लगाना इनके ऊपर, अब आप बिल्कुल उनको उन्हीं की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है क्या चल रहा है, थोड़ा और लेंगे। तो जिनके माइंड में जो पर्सन है, जो भी व्यूअर्स का माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की अंदर दबी हुई भावना, सच्ची भावना, क्या फील कर रहे हैं करंट एनर्जी में व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। ओके 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 ओके, बहुत सफिशिएंट है। आई एम स्लीपिंग विथ समवन एल्स, अगर ऐसा इन्होंने कहा था या सोच रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी, तो अब उनको अपने चीज़ों पे काफ़ी महंगा पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या रिवर्स आया है, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, उल्टा कार्ड है तो इसको तो सीधा ही पढ़ना है, मीनिंग समझा दूंगी आपको। तो देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या क्या है, देखते हैं। ओके ओके ओके, एक और, 1 मोर। खुद से आ रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, 2 आ रहे थे, इसको रख लिए।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पागल हो रहे हैं आपके लिए। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई मिस योर स्मेल। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपको महसूस करते हुए पर्सन है। और क्या कर रहे हैं, आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग, I appreciate you behind your back. Okay, I am sleepless over you. You are my last thought before sleep. I have ego problems. I gossip about you behind your back. Sorry. I am trying to manifest you. I try to copy you. तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, अगर हम इनके भाषों में, यादों में, उसमें जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है कनेक्ट होने में उस तरह का। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं जो हूँ, आप जेंडर अपने हिसाब से आप लोग ले लेना। मैं जो हूँ तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन कॉल भी करना चाह रहा हूँ, फ़ोन हाथ में भी लिया हूँ, नंबर भी मिला रहा हूँ, लेकिन बात क्या करना है ये मेरे पास नहीं है। शुरुआत कहाँ से करनी है ये मुझे नहीं पता, नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारे पीछे मैं तुम्हें बहुत प्रशंसा करता हूँ, तुम्हें अच्छा बोलता हूँ, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहे हैं तुम्हारे पीछे से, तुम्हारे पीछे बहुत ज़्यादा बातें करने की इनको आदत है। ये जो है बोलना चाहते हैं कि जो है आपके साथ जो भी है, अब सोना जो है ख़त्म हो चुका है, किसी भी तरह का साथ में जो सोते थे आप लोग, तो जो भी ख़त्म हो चुका है वो चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब ये सोने जाते हैं तो वो चीज़ याद आता है इनको, और हमेशा सोने से पहले आपको याद करते रहते हैं, बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत याद करता हूँ सोने से पहले तुम्हें। अगर तो मैंने कोई कड़वी बात तुमसे की थी, बोला था आज के बाद हम एक जगह नहीं रहेंगे, एक जगह नहीं सोएंगे, ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, उस बात को अफसोस है। जब भी मैं सोने जाता हूँ लास्ट थॉट तुम होती हो, मेरे दिल में, दिमाग में, आत्मा में घुस चुकी हो, बस चुकी हो। तुम्हें निकालना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोचता था कि निकाल लूँगा, अब बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं हूँ ऐसा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा घमंड है, ईगो है, मुझे अपनी बात ऊपर रखनी होती है, उससे मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तुम्हारे पीछे से मैं तुम्हारी बातें अक्सर करता रहता हूँ और मैं तुम्हें पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जुगाड़ लगा रहा हूँ, परमात्मा को भी आवाज़ लगा रहा हूँ। जिस तरह से तुम लगाती थी, करती थी, जो भी तुम प्रार्थनाएं करती थी, तुम्हारी सारे प्रार्थना परमात्मा सुनते थे। मैं भी वही सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए, और मैं तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, चलना चाहता हूँ। और तुम्हारी बहुत ज़्यादा लास्ट थॉट होने के नाते तुम्हें अब अपने बगल में महसूस करता हूँ, तुम्हारी स्मेल तक को मैं महसूस करता हूँ, तुम्हारी सुगंध को मैं महसूस कर सकता हूँ। और तुम मानो या ना मानो, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, पागल हूँ। इस तरह का सिचुएशन अभी मेरे अंदर है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे मेरे बातों पे यकीन नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया है और तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हें इंतज़ार करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कोई मेरे लिए परेशान है, सोच रहा है, तड़प रहा है कोई मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन वो चीट था, धोखा था। जब तुम इंतज़ार करके रोती थी इतने देर से, क्यों आए हो, क्या रीज़न है, क्या था, तो मैं जानबूझ के तुम्हें बोलता था मैं आऊँगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं नहीं आता था। तुम हमेशा मेरा इंतज़ार करते रहती थी, बालकनी में खड़ी होके, घर में, कहीं पे भी। मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम्हें सताना, रुलाना, परेशान करना, और मुझे खुशी मिलती थी, सुख मिलता था मुझे। और अब जो है मैं पछता रहा हूँ तमाम चीज़ों के लिए। अब मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अपने किए पे बहुत मेरे को बेचैनी हो रही है। अब जब मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है और एक एक पल कितना भारी होता है। और जब वहाँ अब मुझे तुम्हारे दर्द का, तुम्हारी बेचैनी का, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन का, तुम्हारी नाराज़गी का पता चल रहा है, क्योंकि आज मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ। तो ये थी उनकी
मैसेजेस आपके लिए, डाउनलोड मैसेज, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप लोग उतना वैसे उतना ही ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और जो भी काम कर रहे हैं आप सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, जो भी आप अपने आप को कर रहे हैं करते जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत स्ट्रांग बना रहा है। आपकी कुछ आदतें हैं उसको आप चेंज मत करना, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जिनको भी ये रेजोनेट किया है उनके लिए, और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज आइए आप लोग सेल्फ लव सेल्फ केयर में। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।